संत कबीर हिंदी साहित्य के भक्ति काल के इकलौते ऐसे कवि हैं जो आजीवन समाज और लोगों के बीच व्याप्त कुरीतियों और आडंबरों पर कुठाराघात करते रहे। वह कर्म प्रधान समाज के पैरोकार थे और इसकी झलक उनकी रचनाओं में साफ झलकती है। उनके दोहे पढ़कर या सुनकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो लोक कल्याण हेतु ही उनका पूरा जीवन समर्पित था। तो आज के इस वीडियो में हम संत कबीर जी के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं कि उनका जीवन कैसा रहा। कबीर साहब का जन्म कब हुआ ये ठीक ठीक ज्ञात नहीं है। उनके जन्म के बारे में कई किंवदंतियां हैं। ऐसा माना जाता है कि कबीर साहब का जन्म 1398 ईस्वी विक्रम संवत 1455 में काशी वर्तमान के वाराणसी में हुआ था। कबीर पंथ में भी इनका अवतरण काशी में लहरतारा तालाब के पास संवत 1455 में ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा सोमवार के दिन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिसने लोकलाज के डर से नवजात को जन्म देते ही लहर तालाब के किनारे छोड़ दिया था, जहां से नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति नवजात को उठाकर अपने घर ले आए और उन्होंने उनका पालन पोषण किया और उस बालक का नाम कबीर रखा गया। इस प्रकार कबीर पर बचपन से ही हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के संस्कार पड़े। बाल अवस्था से ही कबीर अपने माता पिता के बहुत ही प्रिय थे। कबीर के माता पिता उनको बहुत ही लाड़ प्यार से रखते थे। कबीर बड़े होने लगे, लेकिन उनके माता पिता ने कभी उनको पढ़ने लिखने के लिए मदरसे में नहीं भेजा। यही कारण है कि कबीर पढ़े लिखे नहीं, उनको किताबी ज्ञान नहीं मिल सका। कबीर जब बड़े हुए तो आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति की ओर उनकी रुचि बढ़ने लगी। वे स्वामी रामानंद से बहुत ही प्रभावित थे। इसीलिए कबीर ने स्वामी रामानंद को अपना गुरु चुना और उनसे अध्यात्म की शिक्षा लेने लगे। कबीर साहब का विवाह लोई नाम की एक स्त्री से हुआ, जिससे कमाल और कमाली नाम की 2 संतानें हुईं। गृहस्थ जीवन में रहते हुए कबीर साहब आध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति कर रहे थे। स्वामी रामदास से दीक्षा पाने के बाद कबीर संत बन गए और अध्यात्म की खोज में निकल पड़े। वे साधु संतों के साथ कई जगह भ्रमण पर जाते रहते थे, इसलिए उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान हो गया था। अध्यात्म की खोज करते करते उनको ये ज्ञान हो गया था कि राम, रहीम, अल्लाह, भगवान आदि सब एक ही ईश्वर के अनेक रूप हैं। उस समय हिंदू और मुस्लिम राजाओं के बीच राजकाज को लेकर लड़ाई झगड़े होते रहते थे। भक्ति काल का युग था। भक्ति धारा से जुड़े संत, गुरु, मौलवी अपने अपनी धर्म जात का बखान करते थे और अपने आप को श्रेष्ठ बताते थे। संत कबीर समाज में फैली इन कुरीतियों से बहुत ही दुखी हुए। उन्होंने निर्गुण भक्ति धारा का मार्ग चुना। कबीरदास जी ने जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, तीर्थ व्रत, नमाज और अजान सब पर ही तीव्र प्रहार किए और इस तरह के कर्मकांडों का विरोध किया। उन्होंने एक ईश्वरवाद में आस्था पर जोर दिया। वो संत जीवन जीने के लिए गृहस्थ जीवन का त्याग जरूरी नहीं मानते थे। संत कबीर अपने विचारों से समाज सुधार में लग गए। वो अपने विचारों और अनुभवों को व्यक्त करने के लिए स्थानीय भाषा के शब्दों का इस्तेमाल करते थे, जिससे स्थानीय लोग उनकी बातों को, वचनों को भली भांति समझ जाते थे। कबीरदास जी की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने अपनी वाणी से ही ऐसा कहा है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, जिससे ज्ञात होता है कि उन्होंने अपनी रचनाओं को नहीं लिखा। ऐसा माना जाता है कि बाद में उनके शिष्यों ने उनके वचनों का संग्रह बीजक में किया। संत कबीर ने जाति, धर्म, नस्ल या संपत्ति के आधार पर किए जाने वाले सभी भेदभावों का प्रबल विरोध किया। कबीर अपने जीवन के अंतिम दिनों में मगहर चले गए। उस समय यह धारणा प्रचलित थी कि काशी में मरने से व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है तथा मगहर में मरने से व्यक्ति नरक में जाता है। समाज में प्रचलित इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए ही कबीर अपने अंतिम समय में मगहर चले गए। संत कबीर की मृत्यु माघ शुक्ल की एकादशी सन 1518 ईस्वी को विक्रम संवत 1575 में जनवरी महीने में मगहर में हुई। लेकिन मरने से पूर्व संत कबीर साहब ने हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समाज के लोगों के दिल में गहरी छाप छोड़ दी थी। सभी समाज के लोग उनकी वाणी, वचनों से बहुत ही प्रभावित थे। यही कारण था कि मृत्यु के बाद दोनों धर्म के लोग उनका अंतिम संस्कार करना चाहते थे। महान संत कबीर अपने पीछे अपनी रचनाओं का अपार भंडार छोड़ गए हैं।
उनकी रचनाएं और दोहे पढ़कर सुनकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो लोक कल्याण हेतु ही उनका जीवन समर्पित था। आज भी उनकी अमृतवाणी से समाज की कुरीतियों को दूर करने की शिक्षा मिलती है। उनकी रचनाओं में कबीर सखी, बीजक, शब्दावली, कबीर दोहावली, कबीर ग्रंथावली और कबीर ज्ञान सागर प्रमुख हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी महान संत कबीर जी के जीवन से संबंधित। उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।